अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं अदबी तालीमात। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुरान में लिखी गई साइंटिफिक बातों के बारे में। कुरान वो वाहिद किताब है जो इसको पढ़ता है वो इसका हो जाता है, यानी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। दुनिया में बेशुमार लोग कुरान पढ़कर मुसलमान हो गए। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह हामीम आयत नंबर 53 में फरमाता है, अनकरीब ही हम उनको ज़मीनों, आसमानों और उनके जिस्मों में अपनी निशानियां दिखाएंगे ताकि उनके सामने हक ज़ाहिर हो जाए। कुरान की ये आयत इंसानों को सीधा चैलेंज कर रही है। अल्लाह फरमा रहा है कि अनकरीब ही हम तुमको ऐसे साइंटिफिक फैक्ट दिखाएंगे, तुम खुद कहोगे कि यकीनन ये सच्ची किताब है। कुरान में लिखी गई साइंटिफिक बातें आज खुद विज्ञान साबित कर रहा है। आज हम सिर्फ 5 साइंटिफिक बातें जो कुरान में लिखी गई हैं उस पर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नंबर 1, पानी। दोस्तों, दुनिया की कोई भी जानदार चीज़ आप देखो उसका 60 से 70% हिस्सा पानी से बना मिलेगा। ये आज की मॉडल साइंस ने साबित किया है। हम इंसानों के शरीर का लगभग 70% हिस्सा भी पानी से बना हुआ है। हमारे शरीर की हर एक सेल्स में लगभग 70% पानी होता है। इस तरह हम यूँ कहेंगे कि हर जानदार चीज़, इंसान हो या जानवर, सब पानी से बने हुए हैं। ये खोज विज्ञान ने अब की है। कुरान पाक में 1400 साल पहले फरमा दिया गया था। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया आयत नंबर 30 में फरमाया, हमने हर जानदार चीज़ को पानी से बनाया है। साइंस इस बात की बहुत सारी रिसर्च करने के बाद अब सुर्खियां बटोर रही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था कि हर जानदार चीज़ को अल्लाह ताला ने पानी से बनाया है। नंबर 2, फिंगरप्रिंट्स। दोस्तों, आज के दौर में अगर किसी अपराधी को पकड़ना हो तो उसका फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। कोई रजिस्ट्री करानी हो तो फिंगरप्रिंट्स लगते हैं। सन 1880 में फ्रांसिस गाल्टन ने यह पाया कि दुनिया के हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। साइंस ने अब से 150 साल पहले ही फिंगरप्रिंट्स मेथड की खोज की और हमारे कुरान पाक में 1400 साल पहले इसके बारे में बता दिया गया था। कुरान पाक की सूरह अल क़ियामा आयत नंबर 3-4 में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या इंसान समझ रहा है कि मरने के बाद उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा? क्यों नहीं, हम तो उनकी उंगलियों के ओर पोर तक को ठीक बना सकने की कुदरत रखते हैं। और कहते हैं फिंगरप्रिंट्स को अल्लाह ने इसको दोबारा बनाने की बात इसलिए कही कि दुनिया के हर इंसान का फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होता है और इसको दोबारा बनाना एक चैलेंजेबल काम है, मगर ये अल्लाह ताला के लिए आसान है। अब कोई भी बता सकता है कि 1445 साल पहले किसको पता था कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। बेशक वो अल्लाह है जो आलिमुल गैब है, हर चीज़ पर कादिर है। तुम उसकी कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? नंबर 3, लोहा। वैज्ञानिकों ने जब लोहे पर खोज की तो पाया कि लोहा ज़मीन पर बनी हुई कोई नेचुरल धातु नहीं है, बल्कि इस ज़मीन के बाहर स्पेस से आई हुई धातु है। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि अब से लाखों साल पहले मेट्योराइट्स यानी उल्कापिंड ज़मीन से टकराए थे। इन्हीं उल्कापिंड में लोहा था जो कि ज़मीन से टकराने के बाद ज़मीन पर ही रह गया और आज हमें लोहा ज़मीन के अंदर दबा हुआ मिलता है। इस ज़मीन की बात को कुरान पाक ने 1400 साल पहले सूरह हदीद आयत नंबर 25 में बता दिया था। हमने लोहे को ज़मीन पर उतारा और इसके कई फ़ायदे हैं। लोहे को ज़मीन पर उतारना सीधा सीधा ये बताता है कि ये लोहा ज़मीन पर बना हुआ नहीं है बल्कि स्पेस से आया हुआ है। ये बात कुरान में 1400 साल पहले बता दिया और आज की साइंस भी मानती है। तो बताओ 1400 साल पहले कौन सा विज्ञान था जो स्पेस की इतनी सटीक बात बता सकता था? बेशक वो अल्लाह है। नंबर 4, पैन रिसेप्टर्स। दोस्तों, कुरान पाक की सूरह निसा आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाता है, वो लोग जो हमारी निशानियों का इनकार करते हैं, बहुत जल्द हम उनको जहन्नम की आग में डाल देंगे और जब आग से उनकी चमड़ियाँ जल जाएंगी तो हम उनको नई चमड़ियाँ दे देंगे ताकि वो लगातार अजाब का मज़ा चखते रहें। यहाँ अल्लाह ताला ने अजाब के लिए चमड़ी बदलने का हुक्म क्यों दिया? दोस्तों, पहले लोग ये मानते थे कि जब हमें दर्द होता है तो दर्द महसूस करने की सेल्स दिमाग में होती है, लेकिन अब साइंस ने तरक्की कर ली है। आज साइंस हमें बताती है कि पैन रिसेप्टर्स हमारी चमड़ी में होते हैं, जिसकी वजह से हमें दर्द का एहसास होता है। यानी कुरान में चमड़ी बदलने का जिक्र आया है, जिसका मतलब दर्द हमारी खाल में होता है। कुरान ने ये बात 1400 साल पहले बता दी
कि पेन रिसेप्टर्स खाल में होते हैं, जो अब साइंस दावा कर रही है, तो बताओ तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। नंबर 5, आसमान एक सुरक्षा छत। दोस्तों, ज़मीन के ऊपर एटमॉस्फेयर की परतें पाई जाती हैं। अगर ये परतें ना हों तो ज़मीन पर ज़िंदगी नहीं पनप सकती। एटमॉस्फेयर की ये परतें हमें घातक किरणों, सर्दी और गर्मी से बचाती हैं। ये आज का विज्ञान कहता है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि एटमॉस्फेयर की ये परतें हमारी ज़मीन के लिए सुरक्षा कवच हैं। अगर ये ना हो तो ज़मीन की हर चीज़ -270 डिग्री तापमान पर जमकर बर्फ़ बन जाएगी। ये तापमान स्पेस के तापमान के बराबर होता है। कुरान पाक में इस बात को 1400 साल पहले लिख दिया गया था। कुरान की सूरह अंबिया आयत नंबर 32 अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने आसमान को महफूज छत बनाया, फिर भी लोग उसकी निशानियों से मुंह मोड़ते हैं। कुरान की ये आयत सीधा सीधा एटमॉस्फेयर की तरफ इशारा करती है। तो बताओ तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ऐसी ही हैरत अंगेज बातों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।